मोदी या अमित शाह के खिलाफ बोलते हैं, वहाँ बाद में देखा जाता है फिसल के किनारे हो जाते हैं। वहाँ ममता बनर्जी आज से नहीं, जब से ये मोदी जी आए या भाजपा की पार्टी को सांप्रदायिकता फैला रही है, उसके खिलाफ ममता लड़ती हैं और लड़ती रहेंगी। हिंदू जो कट्टरवादी हैं, ये औरंगजेब के नाम पर, बाबर के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करते हैं। अरे भाई, हर मुसलमान औरंगजेब के खानदान से नहीं है, बादशाही खानदान थोड़े बहुत लोग होते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। अभी फिलहाल मैं हूं कमट्टी म्यूनिसिपल में। वाटर इन CIC कलामुद्दीन अंसारी, जो वार्ड नंबर 4 के काउंसलर है, इनका एक टैग था जो मुझे बहुत ही पसंद आया था। इन्होंने कहा था कि सियासत में कोई भी बात आखिरी नहीं होती और सियासत में कोई भी हमेशा के लिए दोस्त नहीं होता और दुश्मन नहीं होता। और इनकी बातें सच पे दिखी। कुछ दिनों पहले अर्जुन सिंह जो बीजेपी में शामिल हुए थे और तृणमूल कांग्रेस हो या ममता बनर्जी हो, उनके खिलाफ जिस तरह से बातें कर रहे थे, वो भी तृणमूल में शामिल हुए। इसके अलावा हार्दिक पटेल जो कांग्रेस के एक लीडर थे, जो बहुत ही बुरा भला कहा करते थे, बीजेपी हो, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, कल उन्होंने बीजेपी का झंडा थामा कि देश हित में वो काम करने जा रहे हैं। और आज CPIM के जो काउंसलर थे, 35 वार्ड में सिर्फ एक वार्ड CPIM ने जीता था। अफजल खान, वो 5 नंबर वार्ड से वो काउंसलर बने थे। आज उन्होंने मदन मित्रा के हाथों तृणमूल का झंडा थाम कर तृणमूल में शामिल हुए। इसी सारे मुद्दों पर बात करेंगे कलामुद्दीन अंसारी साहब से। कलाम साहब, इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका जो कहना होता है कि सियासत में कोई भी बात आखिरी नहीं होती है, ये देखा गया कि जो लोग अपने पार्टी के बैनर तले अपोजिशन पार्टियों को जिस तरह से बुरा भला कहते थे, चाहे अफजल खान हो, चाहे हार्दिक पटेल हो, चाहे अर्जुन सिंह हो, लेकिन आज वो पार्टी बदल करके सामने वाले खेमे में चले गए। तो सियासत में जो सियासतदान होते हैं, क्या इस तरह के एक्टर होते हैं कि पुरानी बातों को भूल करके नई चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं? पहली बात देखिए, सियासत किसी स्कूल, मदरसे, कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। सियासी लोग रास्ते पर उतरते हैं, अमल की दुनिया में, अफाल की दुनिया में काम करते हैं। जैसे हालात होते हैं उसी के तय उनको चलना पड़ता है। ठीक इसी तरह सबसे पहले तो जो अभी वाक़या सुना रहे थे आप अफजल खान, सबसे पहले मैं अपने विधायक मदन मित्रा और अपने चेयरमैन गोपाल शाह और तुषार चटर्जी, इन लोगों का मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि पार्टी को निगाह में रखते हुए उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि अफजल खान को पार्टी मिली है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, सियासत में खासकर आप तो जानते ही हैं कि तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता है, तो सियासत में भी दरवाज़ा बंद नहीं होता है, खुला ही रहता है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ पाबंदियाँ होती हैं। जब तक वो खरा नहीं उतरता है, पार्टी में भी आ जाता है। और अफजल खान आया है, इसके लिए कमहट्टी की आबादी खुश होगी, क्योंकि अफजल खान CPM में था तो सबसे ज़्यादा अफजल खान वो सागर तो हॉस्पिटल के बाद को हाईलाइट किया करते थे। इत्तेफाक से उनके वार्ड में ये उनकी खुशनसीबी है। हाँ, उन्हीं के वार्ड में सागर हॉस्पिटल आ गया है। हाँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को खिदमत करें। हमारी ये दुआ है कि अपनी इस नए राह पर उनको कामयाबी अता हो और हमारी तमाम दुआएं उनके साथ हैं। और उनके साथ रहने वाले जितने भी इस तरह लड्डन खान हैं, चांद हैं, उनके भाई रियाज हैं, जिनसे हमारे बड़ा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। हाँ, कभी कोई अफजल खान को कोई कमी समझ में आए, कुछ ना समझ में आए, तो हम उसके लिए तैयार हैं। हर किस्म की मदद हम देंगे। अफजल खान एक युवा लीडर हैं और देखा गया है कि कमट्टी के युवा उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। अब ये तृणमूल के आने के बाद, जैसा कि आपने कहा कि उनके वार्ड में ही ये कामाटी म्यूनिसिपल पड़ता है, ये कामाटी सारदत मेडिकल कॉलेज पड़ता है। इस बीच भी देखा गया कि बहुत सारे लोगों के मसाइल को लेकर के उन्होंने खड़े हुए और उनके काम भी किया। तो तृणमूल में आने के बाद क्या उनकी हाथें मजबूत होती हैं और वो अच्छे से काम कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? बिला सुबह तृणमूल कांग्रेस के हमारे एक कैंडिडेट थे खालिक, इनको मुन्ना मुन्ना आम तरीके से लोग बोलते हैं, वो भी अच्छा ही लड़का था, पार्टी में बहुत दिन से है, आज कोई नया नहीं है, बल्कि माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो उनको भी टिकट मिला था, इत्तेफाक से वो हार गए। हाँ, खैर हारे चाहे जीते, पार्टी के आदमी हैं। हाँ, क्योंकि CPM पार्टी से होकर ये आए हैं, इस बात से इस पार्टी में लिया गया है। नहीं तो जहाँ तक अर्जुन सिंह की बात है, तो उनके मीटिंग में अभिषेक बनर्जी ने खुद ही कहा था कि अभी किसी को आने नहीं दिया जाएगा। मगर इसमें CPM से आ रहे हैं, ऐसे हालात हैं CPM के यहाँ के जो लोग हैं थोड़े हैं, ज़्यादा है भी नहीं,
साहब, देखा तो जाता है लोग पार्टी में शामिल तो हो जाते हैं, जैसे अर्जुन सिंह तृणमूल में आए, लेकिन देखा जा रहा है वहाँ जो सोमनाथ श्याम एमएलए है, कहीं ना कहीं दोनों में आपसी ना इत्तफाकी है। और जिस तरह से उनका भाषण हो या सोमनाथ श्याम का हो, सोमनाथ श्याम आए दिन कहते हैं कि 2019 की बातें आप लोग याद रखें, वो भूल ना जाए। तो पार्टी में तो शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं दो गुट बनता दिख रहा है तृणमूल में ही, क्या कहेंगे सर इस बारे में? नहीं, गुट कभी नहीं बनेगा। आप ये समझिए कि देखिए, हर आदमी की नजरियाती अपने अपने ख्याल होते हैं। के खिलाफ पार्टी में जरूर होता है, वहाँ पार्टी में रहते हैं तो चाहे अर्जुन सिंह हो, चाहे सोमनाथ साव हो, इन सबों को एक ही लाइन पर रहने होगा। हो सकता है थोड़ा हमको बर्दाश्त करना पड़े, थोड़ा उनको बर्दाश्त करना पड़े, मगर ये जब पार्टी में रहेंगे तो सब एक साथ हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। मेरे ख्याल से यही है और आने वाले वक्त बताएगा आपको। कलाम साहब, और एक मुद्दा हम देख रहे आए दिन, जैसे कि ज्ञान वापी मस्जिद से स्टार्ट हुआ, उसके बाद कई मस्जिदों की बात आई। 2024 के इलेक्शन की तैयारी बीजेपी अभी से जिस तरह से कर रही है, आने वाले वक्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी अपोजिशन का पार्टी हो। और एक तरफ तृणमूल कह रही थी कि 2024 में ममता बनर्जी पीएम के एक मजबूत दावेदार बन करके आएंगी। आपको क्या लगता है इस कसमकस में बीजेपी कहाँ आगे निकल जा रही है? देखिए, हमारी ममता बनर्जी सेकुलर पार्टी के एक रहनुमा है, हमारी सुप्रीमो है, वो हर वक्त फिरकापरस्त पार्टी के खिलाफ सीना तान कर खड़ी रहेंगी। भारत के और भी देश में लोग मोदी या अमित शाह के खिलाफ बोलते हैं, वहाँ बाद में देखा जाता है फिसल कर किनारे हो जाते हैं। वहाँ ममता बनर्जी आज से नहीं, जब से ये मोदी जी आए या भाजपा की पार्टी जो सांप्रदायिकता फैला रही है, उसके खिलाफ ममता लड़ती हैं और लड़ती रहेंगी। इस वजह से 2024 में भी वही राय रहेगी, उससे अलग कोई राय नहीं। अब रह गया जहाँ तक बीजेपी ये जानती है कि हिंदू मुसलमान ये सब नहीं करेंगे तो उसके पार्टी का रेस टूट जाएगा। हाँ, अच्छा काम करें, डेवलपमेंट का काम करें, रोजी रोटी की बात ये सब लोग नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ कोई मस्जिद मंदिर की बात आया, देखिए, और गोदी मीडिया रास्ते पर उतर जाती है और डेली एक न एक इशू देकर। देखा गया कि बॉलीवुड के एक्टर हैं अक्षय कुमार, वो अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान एक मूवी आ रही है, तो वो जो प्रमोशन के दौरान गए थे तो उन्होंने इतिहासकारों पे उंगली उठाते हुए कहा कि इतिहास में मुगलों के बारे में बहुत ज़्यादा बताया इतिहासकारों ने, लेकिन हिंदू राजाओं के बारे में नहीं बताया है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में 2-4 लाइनें कहकर छोड़ दी गई और ज़्यादा कहा जाना चाहिए, जिसको लेकर टीवी में बहुत डिबेट चल रहा है कि इतिहासकार का काम इतिहासकार को ही करने देना चाहिए, बॉलीवुड एक्टर को इसमें नहीं आना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी काफ़ी मुताला रखते हैं और आपको भी इतिहास के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ काफ़ी नॉलेज है, तो आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? देखिए, अक्षय कुमार जो बोले हैं, जिसकी इतनी मालूमात होती है, नहीं कहता, चूंकि पृथ्वीराज चौहान जो है ये अजमेर मानी राजस्थान के राजा थे, पंजाब के नहीं थे, बंगाल के नहीं थे, एक स्टेट। तो ऐसे जो पहले क्या कि रियासत के हिसाब से एक राजा थे, छोटी छोटी रियासतों के राजा थे, तो उनकी इतिहास में कितनी कहानियां मिलेंगी, थोड़ा बहुत छोटे-छोटे राजा, लेकिन मुगल जो थे ये हिंदुस्तान के बादशाह थे। इस वजह से तारीख इतिहासकारों ने सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है। इतिहासकारों ने ठुकराया नहीं है। अकबर के मुकाबले में, बहादुर के मामले में, मर्दानगी के मामले में महाराणा प्रताप को लिखा गया, बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन एक मामले नहीं, जहाँ मुल्क का मामला है उसमें कोई भी हिंदू राजा नहीं है। जब आएंगे मुगल ही आएगा, खिलजी नहीं आएंगे। मुगलों ने 800 साल मुगलों ने तारीख बनाई है, तारीख रकम की है, हाँ, और यही के होकर रह गए, यहाँ से कहीं गए नहीं। इस वजह से उनकी भी एक अहमियत है। हिंदू जो कट्टरवादी हैं, ये औरंगजेब के नाम पर, बाबर के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करते हैं। अरे भाई, हर मुसलमान औरंगजेब के खानदान से नहीं है, बादशाही खानदान थोड़े बहुत लोग होते हैं। लूट के गए, गजनी आए लूट के गए, जितने भी आए हैं, हाँ, वो आक्रांता थे जो लूट कर गए, और उनको आक्रांता नहीं कहा जाएगा। जो आए हैं और भारत को सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, तोप दिया है, अच्छा से अच्छा नस्ल का घोड़ा दिया है। तो जो बहादुर शाह जफर थे, जो आखिरी राजा थे, वो पहले सबसे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया, उन्होंने साफ कहा है। हाँ, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली तेरे कुएं यार में। हिंदुस्तान को उन्होंने अपना घर समझा है, तब भी ये शेर था। हाँ, रंगून में मरे, लेकिन उनकी इज्जत सभी करते हैं। हाँ, हिंदू और मुसलमान हो, बहादुर शाह जफर की इज्जत सभी करते हैं।